हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में कक्षा 9वीं हिंदी वार्षिक का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 28 तक के सभी प्रश्नों का आंसर एकदम परफेक्ट तरीके से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल पेपर है कक्षा 9वीं का, जो कि 12 तारीख यानी कि आज होने वाला है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 में रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो सबसे पहले रिक्त स्थान देखते हैं, यानी कि खालिस्तान है। तो इसमें दिया गया है मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साहब हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप साहब लगा दीजिए। इसके बाद है यहाँ पर कमाई में प्रत्यय। कमाई में प्रत्यय यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कमाई में आई प्रत्यय होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आई, तो इसका आंसर आप आई लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद है जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बाचाल कहते हैं। जो अधिक बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर बाचाल लिखा हुआ है, तो बाचाल आप लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद है पंचवटी। पंचवटी खालिस्तान है। तो पंचवटी क्या है? यहाँ पर खंड काव्य है, तो इसका आंसर आप खंड काव्य लगा सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर लद्दाख। लद्दाख है जो वो काश्मीरो भाषा की लोकप्रिय कवियत्री है। तो यहाँ पर काश्मीरी आपको लगा देना है। और यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आपको साफ दिख रहे होंगे सभी खालिस्तान। तो यहाँ पर जो लाल से लिखे हुए हैं सभी को आप खालिस्तान में लिख लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 में। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 है जो वो सही विकल्प चुनकर लिखना है इसमें। तो सही विकल्प फर्स्ट दिया गया है, लेखक ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? तो इसका आंसर आप सा नंबर का स्वर्ग चली गई थी, सा नंबर का आंसर आप लगा सकते हैं। इसके बाद है कबीरदास जी की प्रमुख रचना। तो यहाँ पर बीजक होगी कबीरदास जी की प्रमुख रचना। इसके बाद है जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनपढ़ कहते हैं। तो इसका आंसर आप अनपढ़ लगा दीजिए। इसके बाद है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो अलंकार इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप विकल्प में अलंकार लिखा हुआ है, तो उसका आंसर आप अलंकार लगा सकते हो। इसके बाद कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही है? तो यहाँ पर इसे काले शंकर सागर भर मरने हेतु। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए इसका आंसर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद इसी प्रकार 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो डायरेक्ट सभी के आंसर यहाँ पर देखते हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है? तो इसका आंसर आप आधुनिक काल से लगा दीजिए, लिख लीजिए आधुनिक काल से। ठीक है, इसके बाद है श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, लिख लीजिए आप। इसके बाद है कैदियों के हाथ में क्या होता है? तो हथकड़ियाँ, इसका आंसर लगा दीजिए। इसके बाद है एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होता है। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है प्राचीन काल में किस कला का अभाव होता है? तो प्राचीन कला में मुद्रण कला का अभाव होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, जिसमें सही जोड़ी दी गई है। तो जल्दी से सही जोड़ी को भी आप मिला लीजिए। इसमें दिया गया है कमल, तो इसका आंसर आप पंकज से मिला दीजिए। इसके बाद माटी वाली, तो ये कहानी है माटी वाली, तो इसका आंसर आप कहानी लिख दीजिए सामने। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट सही जोड़ी दी गई है। और इसके बाद है गोस्वामी तुलसीदास, तो रामचरितमानस इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है ग्राम, तो इसका गांव लगा दीजिए। और चौपाई जो कि छंद। ठीक है, तो इस प्रकार सही जोड़ी को मिला लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है, जिसमें सत्य असत्य दिए गए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है? सत्य असत्य का चयन करना है। जिसमें से फर्स्ट दिया गया है कर्ण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, तो ये सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सत्य लगा दीजिए। और बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता सुमित्रानंदन पंत की है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा असत्य, यह असत्य होगा। और सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो ये भी असत्य होगा, क्योंकि सूरदास जो वो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। और यहाँ पर उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है, तो ये सत्य हो जाएगा। और रिपोर्टार्ज भारतीय भाषा का शब्द है, तो ये असत्य हो जाएगा, ये भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको आंसर लिखने थे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, फर्स्ट है जो सत्य होगा, और दूसरे नंबर का असत्य था, तीसरे नंबर का भी असत्य है, चौथे नंबर का भी सत्य है, और 5वां असत्य है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 है जो इसमें तत्सम एवं तत्भाव शब्दों को छांट कर लिखना है। तत्सम तत्भाव शब्दों को छांट कर लिखना है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है जो तत्सम एवं तत्भाव शब्दों को छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर स्वप्न मछली हरत साग दिए गए, इनमें से आपको तत्सम और तत्भाव छांटना है। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम, अथवा वाला नहीं करेंगे यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए तत्सम होगा स्वप्न और हस्त, और तत्भाव होगा मछली और साग। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। तो देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 7 है, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तो तथा धन एव और सुधन आगर, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर तथा धन एव क्या होगा? तथे होगा। यहाँ पर देखिए तथा धन एव तथे होता है, और सुधन आगर स्वागत हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8।
प्रश्न क्रमांक 8 में दिया गया है रस के कितने अंक होते हैं। यहाँ पर अंग दिए गए हैं, रस के कितने अंग होते हैं, नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 देख लीजिए। यहाँ पर मानसरोवर से कवि का क्या आशा है, तो इसका आंसर देखते हैं। मानसरोवर से कवि का क्या आशा है, तो इसका आंसर होगा मानसरोवर से कवि का आशा है मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें मनुष्य के मन में स्वच्छ विचार रूपी जल से भरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 है, तो 10 में हम इसका अथवा वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि इसका आंसर देखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक 10 है, तो यहाँ पर जीवन की उमंग से बच्चे कवित क्यों हैं, तो या इस एक क्वेश्चन करो या फिर अथवा वाला क्वेश्चन करो, दोनों में से एक करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम बताएंगे अथवा वाला। ठीक है। ज्ञान की आदि मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, तो इसका आंसर लिख लीजिए आप। ज्ञान की आदि से मनुष्य की काया से कपट, मोह, माया, लोभ, छल आदि की भावना की समाप्ति हो गई और उनका शरीर अत्यंत निर्मल हो गया। तो इस आंसर को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को थोड़ा यहाँ पर रोक कर लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 में दिया गया रस खान ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते हैं। रस खान ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते हैं, तो इसका आंसर होगा कि रस खान है जो कवि रस खान बार बार ब्रजभूमि में इसलिए जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि वे कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कृष्ण ने ब्रजभूमि में तरह तरह की लीलाएं की थी, जिनकी यादें अब भी वहाँ पर हैं। कवि इन यादों से जुड़ना चाहते हैं तथा श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न क्रमांक 12 में देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 12 है जो इसमें दिया गया है, कवि कोयल से ईर्ष्या क्यों करते हैं। कवि कोयल से ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर देखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका आंसर होगा, कवि को कोयल से इस बात पर ईर्ष्या हो रही है कि कोयल हरे भरे वृक्ष की डाल पर रहती है, उसके उड़ने फिरने के लिए संपूर्ण आसमान है, जबकि कवि एक छोटी सी 10 फुट यहाँ पर होगा, 10 फुट लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 10 फुट लिखा हुआ है, छोटी लिखा हुआ है यहाँ पर, छोटी सी 10 फुट लंबी चौड़ी काली कोठरी में एक कैदी का जीवन व्यतीत कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा का आंसर देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करना है यहाँ पर कोई भी दोनों में से, तो यहाँ पर हम अथवा वाला आंसर देखेंगे। अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते देखा है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर, अपने शहर में बच्चों को कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा, तो इसका आंसर लगा दीजिए। मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकान पर, ढाबे पर, होटलों पर, सब्जियों या विभिन्न दुकानों पर, सामंत वर्ग के घरों में तथा प्राइवेट कार्यालयों में काम करते हुए देखा, तो इसका आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए आप। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। तो जल्दी से सभी को लिखते जाइए, सही आंसर दिए गए हैं। ठीक है, वार्षिक का पेपर है इसलिए आपको परफेक्ट आंसर भी बताए जा रहे हैं। तो चैनल पर नए हो तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। तो बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच सके। तो प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा करेंगे हम, कहानी के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। तो कहानी के प्रमुख तत्व लिखना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ कहानी के प्रमुख तत्वों के नाम लिखे हुए हैं। कहानी के प्रमुख तत्व है कथानक, चरित्रण, कथोपतन, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। तो आप इनको जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15 में हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, गया ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी। तो आप जल्दी से इसका आंसर लिख लीजिए, लिखा हुआ है, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 15। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 16 में दिया गया है, 16 का हम अथवा वाला करेंगे। लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या उधार मांग लेते हैं, तो आपको अथवा वाला इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आप जल्दी से इसका आंसर भी लिख लीजिए, दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 2 लाइन में है, अथवा वाला है, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 देख लेते हैं। 17 का हम अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर देखें, यानी कि ये वाला दिए गए, नीचे दिए गए जीव जंतुओं की 2 विशेषताएं लिखिए, हाथी, मोर, हिरण, बकरी। तो इनका आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जल्दी से लिख लीजिए इसका। देखिए बकरी, हिरण, हाथी, मोर, इनमें 2 विशेषताएं लिखनी थी इस प्रकार। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है।
तो देखते जाइए यहाँ पर, या फिर थोड़ा सा वीडियो को रोक कर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया है, अपनी सुबह से रात तक की दिनचर्या यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप अपने मन से भी कर सकते हैं, यदि आप ये लिखना चाहते हो तो देख लीजिए। इस प्रकार लिखना है अपनी सुबह की दिनचर्या, सुबह से शाम तक क्या क्या करते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार लिखी हुई है, तो आप एक अंदाज़ा लगाकर अपने अनुसार लिख लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19 है कि महाकाव्य खंडकाव्य में कोई 3 अंतर लिखना है आपको, ठीक है। महाकाव्य और खंडकाव्य में, तो देख लीजिए महाकाव्य और खंडकाव्य में यहाँ पर मैंने अंतर लिख दिए हैं। तो जल्दी से इनको देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 अंतर लिखे हुए हैं, तो आप तीनों का एक साथ स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। पहले यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में यहाँ पर, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो रोक कर आप लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है जो इसमें दिया गया है, कवि ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको जल्दी से लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए प्रश्न क्रमांक 20 है जो कि, तो ये रहा आपका आंसर, आप इसे जल्दी से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित लिखा हुआ है, यदि आपको ना दिख रहा हो तो, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर, अब तो ठीक दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 देख लीजिए, कबीरदास का यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना है, या तो माखनलाल चतुर्वेदी का भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कबीरदास जी के बताएंगे, जिसमें 2 रचनाएं, भावपक्ष कलापक्ष, साहित्य में स्थान लिखना है, ठीक है। तो परीक्षा दिन में दिया गया है, वहाँ से भी लिख सकते हो। और यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो यहाँ पर मैंने 2 रचनाएँ लिखी हुई हैं, फिर भावपक्ष लिखा हुआ है कबीरदास जी का यहाँ पर, इसके बाद में देख लीजिए, इसके बाद कलापक्ष भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद साहित्य में स्थान भी लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा वीडियो रोक कर लिखते जाइए, वीडियो को रोकना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा पुश करना पड़ेगा, और आप लिखते जाइए, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22, जिसमें आपको क्या करना है, संदर्भ प्रसंग लिखना है। तो यहाँ पर इसका संदर्भ प्रसंग आपको बताएंगे, तो आपको जल्दी से लिख लेना है प्रश्न क्रमांक 22 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संदर्भ लिखा हुआ है पहले, फिर प्रसंग भी लिखा हुआ है, देखते जाइए। इसके बाद में व्याख्या भी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो व्याख्या भी आप लिख लीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके बाद आगे 23 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपको गद्यांश दिया गया है, संदर्भ प्रसंग लिखना है। तो यहाँ पर इसका संदर्भ प्रसंग लिखेंगे, ठीक है, इस पहले वाले का। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो संदर्भ लिखना है इस प्रकार, इसके बाद में यहाँ पर प्रसंग भी लिखना है, ठीक है, देखते जाइए। इसके बाद व्याख्या लिखनी है, तो व्याख्या को इस प्रकार लिखना है आपको, ठीक है। तो लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ठीक रहेगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, तो वहाँ पर मैं इसकी लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन की आप PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पर, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको मुंशी प्रेमचंद, यानी कि 24 में देख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद या फिर आप हरिशंकर परसाई का साहित्य में परिचय, निम्न बिंदुओं के आधार पर 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रेमचंद का बताऊंगा, तो आप जल्दी से प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये रहा प्रेमचंद का जीवन परिचय। तो यहाँ पर आपको देखिए, ये नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर रचनाएं लिखना है, 1 और 1 2, यहाँ पर 2 रचनाएं लिखना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर भाषा शैली लिखना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर भाषा शैली दी गई है, भाषा भी दी गई है, और यहाँ पर शैली भी दी गई है, और साहित्य में स्थान भी दिया गया है। तो इनको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो को पुश करके लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 25 है, जिसमें आपको क्या करना है, कोरोना अथवा वाला देखेंगे, कोरोना बीमारी से बचने के कौन कौन से उपाय हैं। तो यहाँ पर आपको कम से कम 4 या 5 उपाय लिखना है, क्योंकि 4 अंक का क्वेश्चन है और ये अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर ये रहा, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए आप। कोरोना बीमारी से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय, यहाँ पर 5 उपाय लिखे हुए हैं, तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखिए इस प्रकार लिखना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, तो इसको लिख लीजिए, लेकिन दिनांक आपको आज का ही यहाँ पर डाल देना है, दिनांक आपको
आज का ही डालना है 3 दिन के लिए, तो मार्च का ही होना चाहिए, यानी कि अप्रैल का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अपना नाम डाल देना है, तो इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26 देखते हैं। 26 का तो यही आंसर था। 27 देखेंगे अब, ठीक है। तो 27 में आपको क्या करना है, एक गद्यांश दिया गया है, इसको पूरा पढ़ना है पहले। फिर यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन किए गए हैं। उपयुक्त गद्यांश का सटीक शीर्षक, और हमारे भारतीय खेलों में सबसे बड़ी विशेषता क्या है, और इसका सारांश लिखना है। तो लिख लीजिए खेलों का महत्व, इसका A नंबर का आंसर है। B नंबर का आंसर भी दिया गया है, तो इसको भी आप लिख लीजिए जल्दी से। और सारांश भी दिया गया है C नंबर का आंसर, तो देखिए सारांश लिख लीजिए, ये रहा सारांश, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर भी करना है। तो यहाँ पर है 28वां क्वेश्चन, जिसमें किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको विद्यार्थी जीवन वाला निबंध बताने वाला हूँ। तो ये रहा निबंध, देखिए विद्यार्थी जीवन। रूपरेखा पर लिखना है आपको पहले अच्छे से जमा कर, फिर प्रस्तावना, विद्यार्थी जीवन का महत्व और विद्यार्थी के लक्षण लिख लीजिए। यहाँ पर आप लिखते जाइए, ठीक है। और यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप आसानी से लिख पाओगे, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा यहाँ पर बचा हुआ है, तो ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद B नंबर में देखिए किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको विज्ञान के चमत्कार वाले रूपरेखा बताने वाला हूँ, तो इसको आपको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। विज्ञान के चमत्कार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दी गई है रूपरेखा, तो आपको सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है। इतनी लाइन है, 1 2 3 डालकर नंबर आप यहाँ पर 9 तक लिख लीजिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल गया। तो इसको आपको शेयर करना तो बनता है ना, तो आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।